हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो आप लोग प्रायः एग्जाम में आप लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग ये पहली बार आप बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। पहले तो आपने होम एग्जाम दिया ही होगा, तमाम गलतियां किए होंगे, लेकिन पता नहीं आपके टीचर्स ने कभी उन गलतियों के बारे में बताया कि नहीं बताया। एग्जाम देते समय हम क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे हम लिखेंगे कि जैसे कोई भी मार्क्स हमारा डिडक्ट ना हो। किस तरह से हमें लिखना चाहिए कि टीचर्स जो होते हैं उनके नज़र में अच्छे से पूरा क्वेश्चन आ जाए और कोई क्वेश्चन चेक करते समय भी ना छूटे और टीचर को कॉपी चेक करने में भी दिक्कतें ना हो। क्योंकि प्रायः हम लोग कॉपी जब चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्रायः कॉपियों में कुछ ऐसी गलतियां देखने को मिलती है जिससे बच्चों का काफी नुकसान हो जाता है। जैसे अगर बच्चा 70 में 70 भी करके आ जाता है तो कुछ अपनी गलतियों की वजह से उसमें उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो मार्कशीट भी के बारे में भी, वो मार्कशीट कैसे भरा जाता है, क्योंकि पहली बार आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो मार्कशीट भी अच्छे से भरना आना चाहिए और किस तरह भरना चाहिए और क्या हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन क्या कॉपी में भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का ये वीडियो स्किप ना करिए और पूरा कंप्लीट देखिए शुरू से आखिर तक, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ाई के साथ साथ पढ़ते तो हैं लेकिन इन चीजों पे नहीं ध्यान देते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद हमें करना क्या चाहिए। वहां पे ज्यादा आपको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर इन्विजिलेटर है भी तो आपके सब्जेक्ट का वो टीचर नहीं होता है, इसलिए वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा किस तरह आपको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अब चलिए बताते हैं हम ओमार शीट के बारे में, ओमार शीट कैसे भरना चाहिए। देखिए, आप लोग होम एग्जाम में भी अगर वो मार्कशीट देखे भी होंगे तो उसमें और बोर्ड के वो मार्कशीट में काफी अंतर होता है। क्योंकि बोर्ड का जो मार्कशीट मिलेगा तो हमेशा ध्यान रखिए उसमें आपको रोल नंबर नहीं भरना। जो बोर्ड का वो मार्कशीट रहेगा उसमें आपको अपना रोल नंबर नहीं भरना है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में पहले से आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, सेंटर का नाम लिखा रहेगा, रोल नंबर रहेगा लिखा हुआ, सेंटर का नाम, सेंटर का कोड, सब्जेक्ट का कोड। जैसे जो भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैथ्स है तो उसमें कोड भी लिखा रहेगा कि जैसे जो भी, जैसे मैथ्स का 822 होता है, 822 लिखा रहेगा, उस पर सब्जेक्ट कोड लिखा रहेगा। लेकिन जो संकेतांक होता है, जो आगे संकेतांक में जो लेटर्स होते हैं, वो डिसाइडेड नहीं रहता कि कौन से लेटर का आपको पेपर मिलेगा, क्योंकि सेट 4-5 तरीके का सेट बनता है पूरे यूपी बोर्ड में, तो वो लेटर नहीं लिखा रहता। इसलिए आपके अगले कॉलम में रहेगा, संकेतांक में रहेगा, संकेतांक का पहला अक्षर, पहले अक्षर का एक कॉलम बना रहेगा, दूसरे अक्षर का भी एक कॉलम बना रहेगा। जैसे मान लीजिए पेपर का कोड है 822 और जो अक्षर है वो बीएम, ये तो कॉमन होता है, ये सब पेपर में ये रहेगा, मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट है तो जो कोड ये फिक्स होता है सब्जेक्ट का, ये तो रहेगा ही। आगे के जो संकेतांक के अक्षर बदलते हैं उन अक्षरों को, जैसे मान लीजिए बीए में तो बी भर देना है, एम भर देना है, उसके आगे ओवल्स रहते हैं, ए बी सी डी का ऐसे ओवल्स रहेगा। तो जो भी अक्षर आएगा ए से जेड तक का रहता होगा तो उसमें ओवल्स को उसको काला कर देना। पहले अक्षर वाला जैसे बी है तो बी वाले ओले को हम काला कर देंगे, बी वाले को हम काला कर देंगे। और एम वाला है तो दूसरा जो कॉलम रहेगा, दूसरे संकेतांक का जो दूसरा अक्षर रहेगा एम, तो एम वाले को हम काला कर देंगे, जो एम अक्षर है उसको हम काला कर देंगे। वो मार्कशीट में हमेशा ध्यान रखिए कि जो बॉक्स रहता है वो हमेशा लिखने के लिए होता है और जो गोला होता है हमेशा वो काला करने के लिए होता है। तो काला, आप जैसे इसमें ब्लू इंक भी अलाउ रहता है तो आप ब्लू पेन से भी आप काला कर सकते हैं। ब्लू पेन से मैंने काला करना, डार्क कर देना, डार्क कर देना होता है। अब देखिए जो आंसर होता है, आंसर में दो पार्ट होते हैं। एक तो यहाँ पे आंसर का नंबरिंग रहता है 1 से 20 तक, 1 2 3 4, इसमें कॉलम बना होता है। जैसे इसमें कॉलम बने होते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे 1 से लेकर के पूरा 20 तक रहता है और आगे कॉलम बना होता है, ऐसे पूरा डिवाइडेड रहता है पूरा। जैसे पहले का अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन ए सही है तो इसके आगे ए भर देंगे, अगर दूसरे का मान लीजिए डी सही है तो डी भर देंगे, तीसरे का अगर मान लीजिए बी सही है तो बी भर देंगे। तो जो भी ऑप्शन होता है तो इसको हम भरेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ओवल्स वाला होता है, वही कंप्यूटराइज, वही कंप्यूटर से चेक होता है ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि बीच में से ये क्या होता है, यहाँ से फाड़ करके ये अलग हो जाता है, ये अलग सबमिट होता है और ये अलग सबमिट होता है। तो यहाँ पे जो रहेगा 1 से 20 तक का रहेगा, जैसे 1
2 3, यहाँ भी 20 तक मार्किंग रहेगा और आगे ओवल्स बने होते हैं। ओवल्स में जैसे ए ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन, फिर डी ऑप्शन, ये पूरा रहेगा। जो अगर जैसे मान लो पहले का ए ट्रू है, ए वाले को हम डार्क कर देंगे, दूसरे वाले में डी ट्रू है तो डी वाले को डार्क कर देंगे, तीसरे वाले में बी ट्रू है तो बी वाले को हम डार्क कर देंगे। तो ये तो हमें करना आना ही चाहिए। तो ये पूरा दोनों करना है। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ वाला फिल करके यहाँ वाला छोड़ देते हैं, या यहाँ वाला भर देंगे इसको छोड़ देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये कंप्यूटराइज चेक होता है। तो अगर ये छोड़ दिए रहेंगे तो आपका मार्क्स वहीं पे 0 हो जाएगा अगर नहीं भरे रहेंगे। इसलिए ये भरना भी जरूरी, दोनों भरना बहुत जरूरी होता है। रोल नंबर और नहीं भरना हो तो पहले से प्रिंटेड रहता है, इसलिए वो मार्कशीट में कोई गलती नहीं करेंगे। अगर ओवल काला आपको डार्क करने में अगर गलती हो गई तो समझिए कि उस पर हमारा मार्क्स उस पर चला गया, नहीं मिल पाएगा। इसलिए सोच समझ के वहां पे हमें करना होता है। ये तो समझ चुके होंगे। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या सावधानियां सॉल्व करते समय में रखना चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर में देखिए, जो पहला क्वेश्चन पेपर में मैथ्स में 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए, और दूसरा होगा सेक्शन ए में अब पहले निर्देश लिखा रहता था। वो तो एग्जाम के स्टार्टिंग में हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश तो हर पेपर में एक ही जैसा होता है। जैसे आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, फिर दिया सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों करना अनिवार्य है, ये सब लिखा रहता है। तो वो निर्देश तो आप पढ़ के समझ लेंगे वहां पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्शन ए जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिखा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, यहीं से हम सॉल्व करके इसमें मार्कशीट को हम लोग भरते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा सब अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने, मार्कशीट भर लिया। मार्कशीट कभी भरिए, चाहे पहले भरिए लास्ट में कर लीजिए आप लोग। उसके बाद आता है सेक्शन बी। लेकिन मार्कशीट पे ये कर लेते हैं तो कुछ बच्चे मार्कशीट भी पे करते हैं, फिर सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि हम कहीं इसको कॉपी में भी करना हो। कॉपी में करेंगे तो फिर से मतलब वो भी टीचर चेक करेगा तो वहां भी नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है। अगर 1 से 20 तक के नंबर, 1 से 20 तक के क्वेश्चन आप लोगों ने ओमार पे कर दिया है, ओमार पे, तो अब इसको कॉपी पे नहीं करना है। इन क्वेश्चन को अब कॉपी पे नहीं करना है। अब देखिए पेपर में होता है, कुछ पेपर में ऐसा होता है कि जो सेक्शन बी का क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी का क्वेश्चन जो होता है वो 21 से स्टार्ट रहता है, या सेक्शन बी फिर से क्या करता है 1 2 3 से मार्किंग करता है। तो सेक्शन बी दो तरह के पेपर में, या तो 21 से भी स्टार्ट रहता है, किसी किसी पेपर में सेक्शन बी में ये 1 से 20 तक अलग रहता है सेक्शन ए का, फिर सेक्शन बी में क्या करता है फिर 1 2 3 4 5 तक जाता है, तो फिर 1 2 3 4 5 करता है। अब 21 में देखिए कई क्वेश्चन रहेगा, या पहला नंबर का ये क्वेश्चन बने तो पहला नंबर ही रहने दीजिए, और ए रहेगा, इसमें बी रहेगा, इसमें दिया रहेगा कि सभी खंड करिए, यानी सभी ऑल सॉल्व ऑल पार्ट्स। तो सारे पार्ट्स को हमें करना होता है। उसके मार्क्स आगे लिखे होते हैं कि 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, तो आप समझ जाएंगे 2-2 नंबर के हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम क्वेश्चन करेंगे, जितने भी दिए रहेंगे तो हम जब सॉल्व करेंगे तो कॉपी पे पूरा लिखेंगे हम लोग। जैसे लिखेंगे 21 क्वेश्चन नंबर 21 ए सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम के तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ए हल, अगर मैथ का पेपर है तो। अगर दूसरा कोई पेपर है तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ए आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 ए उत्तर। अगर हिंदी मीडियम के हैं तो उत्तर लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर अपने तरफ से फिर 1 2 नहीं बनाएंगे। जो पेपर में क्वेश्चन की मार्किंग की गई है, जो नंबरिंग है, सेम वही रहने देना है बार बार। और जब भी क्वेश्चन करेंगे, अब जैसे मान लीजिए बी कर रहे हैं, इसको हमने सॉल्व कर दिया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 ए, अगर 21 नंबरिंग है तो 21 ए सॉल्यूशन लिख करके इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया, यहां खत्म हो गया। अब इसके बाद जब बी करेंगे तो फिर उसमें भी लिखेंगे हम लोग, उसमें लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 बी सॉल्यूशन। मतलब हर जगह हमें ये नंबरिंग करना है, 21 हर बार लिखना है, 21 बी सॉल्यूशन, फिर सोल्व किया क्वेश्चन नंबर 21 सी सॉल्यूशन। मतलब बार बार ये लिखना है। ये मत सोचिएगा कि एक बार हम 21 लिख दिए तो वही रहने दें, फिर ए लिखें, फिर बी लिखें, फिर सी लिखें। उसमें क्या होता है, टीचर्स को कॉपी चेक करने में होती है दिक्कत, क्योंकि वो बार बार दिमाग से उतर जाता है कि 21 वाला है कि कौन सा है, और अगले क्वेश्चन में भी ABCD होता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है चेक करने में। जब प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स क्या करता है, जैसे
अगर देखने में गलती तो किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर इसके नंबर दे दिया तो मान लीजिए यहाँ का नंबर आपका गया वो दूसरे में चढ़ जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए फिर दूसरी चीज और ये ध्यान रखेंगे, कॉपी में मान लीजिए कॉपी में उस पेज पे नीचे के अब 4-5 लाइन बचा हुआ है तो वहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी जब टीचर चेक करता है तो ऊपर से देखता आएगा और नीचे देखने में चूक हो जाती है उसे, क्योंकि सरसरी नजर से टीचर वहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी चेक करता है क्योंकि उसके सामने ढेर सारी कॉपियां होती हैं, तो जल्दी जल्दी चेक करने में नीचे अगर लिखे हैं आप तो वो क्वेश्चन हो जाता है, चूक हो जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी हम नंबरिंग करेंगे जो भी क्वेश्चन के नंबर डालेंगे ये दूसरे कलर ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन का यूज करेंगे, मोटे पेन का यूज करेंगे, और जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्लू पेन से यूज करेंगे। ब्लू पेन ब्लू डॉट पेन हो या जेल पेन हो जो भी हो तो ब्लू का यूज करेंगे, और हमेशा नंबरिंग करते टाइम हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि उसमें नजर में आ जाता है तुरंत ये दूसरा क्वेश्चन चेंज हुआ। जहां क्वेश्चन चेंज हो चाहे तो आप लाइन खींच के ऐसे ऐसे मार्किंग कर दे, फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करिए। और हाँ हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे के अगर 4-5 लाइन बचा है और उसका आंसर अगर कई लाइन में हो, ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन है सॉल्यूशन यहाँ किया और बाकी सॉल्यूशन चला जा रहा है दूसरे पेज पे, अब यहाँ नजर में नहीं आ पाया फिर वो चूक हो जाती है, वो क्वेश्चन नजर में नहीं आता, उसमें मार्क्स नहीं मिल पाता है। या वो उसको चेक करेंगे तो उसी पिछले क्वेश्चन में ही वो चला जाता है, जैसे लगेगा वो पिछले क्वेश्चन का ही है, उसमें मार्किंग करने में दिक्कत हो जाती है। इसका ध्यान रखेंगे। अब और चीजें क्या ध्यान देना है, तो जैसे हमें ये तो ध्यान देना ही है कि जैसे नया क्वेश्चन नीचे से नहीं स्टार्ट करना, फिर अगले पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन की नंबरिंग अपने मर्जी से नहीं बदलेंगे। जैसे कुछ बच्चे जब सेक्शन ए कर लेते हैं तो सेक्शन बी में फिर से अपने आप अगर 21 से नंबरिंग है तो अपने आप से 1 लिख देते हैं, 1 ए सॉल्यूशन 1 बी सॉल्यूशन, तो वहां भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर टीचर कंफ्यूज हो जाता है कि फॉर 1 अब लगेगा ढूंढने 1 ए सॉल्यूशन 1 किसका है, बार बार पेपर देखना पड़ता है, तो टीचर को चेक करने में दिक्कत होती है। आप फुल मार्क्स भी किए रहेंगे तो टीचर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियां तो रहती ही है, कहीं ना कहीं गलतियां नहीं तो उसमें मार्क्स काट लेता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है तो ये फुल मार्क्स के लायक नहीं है, इसलिए फुल मार्क्स नहीं देता है। इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन पूरा नोट करके सॉल्व करना चाहिए या क्वेश्चन को नहीं नोट करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन को कभी नहीं नोट करना है, क्वेश्चन नोट करने का कोई मार्क्स नहीं मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हम पूरा क्वेश्चन लिखें अगर वर्ड्स में है तो कोई मतलब नहीं है। अगर सीधे मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन कि जैसे इवेल्युएट, तो इवेल्युएट भी लिखना कोई जरूरी नहीं, सीधे हमको क्या करना है जैसे क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसमें 5 में तो ऑप्शन नहीं रहता है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से अगर पूरा सेक्शन भी दिया है, या मान लीजिए 25 नंबरिंग का क्वेश्चन नंबर 25 तो सॉल्यूशन केवल लिख दें क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन, या अगर मान लीजिए सॉल्यूशन लिख करके और फिर अब जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन कुछ भी हो जैसे sin थीटा इक्वल टू √3/2 और इसे दे दे cos थीटा, तो दे दे जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें नंबरिंग हमेशा ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से या और जो सॉल्यूशन होगा उसको ब्लू पेन या डॉट पेन हो या चाहे जेल पेन हो, तो इसका ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नहीं उतारना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अगर लिखने लगे तो क्या आपका आधा घंटा वैसे ही बेकार जाएगा। अगर पूरा आप इमेजिन करिए कि पूरे क्वेश्चन को नोट करने के लिए दे दिया जाए तो आप पूरा क्वेश्चन नोट करने आधा घंटा 45 मिनट नोट करने में लग जाएगा, तो आपका टाइम वो बेकार जाएगा, क्वेश्चन नोट करने का कोई मार्क्स नहीं मिलता है। और ये भी ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव टाइप को कभी भी कॉपी पे नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप को कुछ बच्चों को जैसे नहीं आता है सोचते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे भर दें, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आप नए क्वेश्चन करिए और जो भी क्वेश्चन करिए उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए। और अब इसके बाद एक चीज आता है, कॉपी में जो बच्चे लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कॉपी का पेज है, ये मान लीजिए कॉपी का पेज है, कुछ बच्चे क्या करते हैं इधर भी खूब दूर से तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इधर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बीच में पतला थोड़ा सा लिखते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं। इधर लाइन तो ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ करने का मतलब यह है कि जैसे अगर हम बी कॉपी लेते हैं या बी सी कुछ भी लेते हैं फिर उसको यहाँ पे हम नथी करते हैं, ज्यादा जड़ से लिख दिए रहेंगे तो फिर वो उसमें दब जाता है, तो चेक करने में कॉपी प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक तरफ लाइन ड्रॉ करिए, एक तरफ वैसे रहने दीजिए।
और रफ वर्क जहां भी करिए तो वहां पे हम क्या करेंगे, रफ लिख करके, रफ करिए और रफ लिख करके क्रॉस कर दीजिए। रफ लिख दिए तो उसको टीचर इग्नोर कर देगा, उसको चेक नहीं करेगा। और रफ आप कहीं भी कर सकते हैं, वो ऐसे मोस्टली लोग लेफ्ट पेज पे करके, कोई भी स्टूडेंट जैसे लेफ्ट पर पेज पे करके उसको कैंसिल कर देगा। अगर लेफ्ट पे नहीं राइट पे भी कर दिए कहीं तो उसको रफ लिख के कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मान लो सॉल्यूशन किया हम लोगों ने, अब कटिंग हो गई तो व्हाइटनर लगाना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने लिखा कुछ गलती हो गई तो आप उसको सीधे ऐसे काटिए, फिर सही चीज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें व्हाइटनर लगाने की। टीचर समझ जाएगा कि बच्चे से चूक हो गई है। अब जब सही लिखेंगे तो सही को ही केयर करेगा वो, और सही पे मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो इसका ध्यान रखा, पढ़ने में क्लियर रहना चाहिए। तो एग्जाम आप लोग पहली बार दे रहे हैं तो इस बात का बहुत डर रहता है कि कैसे एग्जाम देंगे कैसे, तो इस डर को निकालिए, पहले ही समझ लीजिए कि हमें जाके करना क्या है, और पढ़ाई अच्छे से करिए। और मैं आज तो क्वेश्चन इसमें नहीं करा रहा हूँ, आज हम इसी पर्पज से क्लास लेंगे, ये पढ़ाना बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो मोस्टली जो गलतियां हम लोग देखते हैं तो हम खुद सोचते हैं कि जैसे काश इसके टीचर ने अगर ये बता दिया होता तो बच्चे ये गलती ना करते, जिसकी वजह से हम लोग भी परेशानी झेल रहे हैं और बच्चे को भी दिक्कत हो जा रही है। कहीं भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आप उस नंबर को नहीं पा पाएंगे, उस वजह से चूक हो जाएगी तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप उसका ध्यान रखेंगे और मेरी क्लास देखते रहिए। मैं एकदम गारंटी देता हूं कि जो भी क्लास देखेंगे, कोई भी मेरा क्लास अगर पूरा देखेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो फेल हो जाए। फेल नहीं होगा मैथ्स में। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखिए और उसको अपने लाइफ में उसको एकदम उसको उतारिए और डेली सॉल्व करिए, नोट्स बनाइए। तो उसमें और डेली आप रूटीन बना लीजिए कि क्लास देखना है। आधे घंटे क्लास में क्या जाता है, आधे घंटे क्लास देखेंगे आपको बहुत उससे बेनिफिट होने वाला है। और फिर जो भी है मैं टॉपिक डिवाइस मतलब पूरे टॉपिक अटेम्प्ट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में एकदम मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा के दिखाऊंगा। क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है इसको एकदम साथ साथ हम बताते रहेंगे। और जितने भी सब्जेक्ट देखिए, मैं मैथ्स के बारे में केवल नहीं कह रहा हूं कि जो भी सब्जेक्ट आप करिए तो इस चीज का नंबरिंग का तो जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन की नंबरिंग एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट। केवल ऐसे कहीं नहीं करना है कि ए सॉल्यूशन। अब यहाँ नंबरिंग नहीं रहेगा तो ढूंढना पड़ता है कि एक कौन से वाले क्वेश्चन का है, 21 का है कि 22 का है कि 23 का है, ये दिक्कत आ जाती है। हर क्वेश्चन में निर्देश रहता है कि डू एनी 5 या डू एनी 4 या ऑल अटेम्प्ट्स, जैसे डू ऑल पार्ट्स। तो उसको दूसरे से में समझने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद उसको पढ़िए और देखिए जो कह रहा है वही करना होगा। फिर जब लॉन्ग पे हम आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन लिखा रहेगा पूरा, नंबरिंग रहेगा और फिर और करके दे देता है ना, अथवा करके दे देता है अगला। तो अभी दोनों में कोई भी अटेम्प्ट कर देंगे और नंबरिंग वो डाल देंगे। जैसे मान ली क्वेश्चन नंबर 25 है तो क्वेश्चन 25 सॉल्यूशन लिख के चाहिए करिए, वो टीचर को पता रहता है कि क्वेश्चन 25 पे आएगा, वो देखेगा बच्चे ने ये नहीं ये वाला कर दिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं कि हम पहला वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पहला वाला या दूसरा वाला, ऐसा लिखने की। खाली क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्यूशन लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 25 हल लिख देंगे और चाहे ये करिए। हो सकता है उसमें जो अथवा रहता है तो वो भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि ये दोनों करेंगे ये करें। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि अथवा वाले में एक में तो सिंगल क्वेश्चन रहेगा और अथवा करके दे देगा, उसमें 2 क्वेश्चन रहेगा ए बी करके, तो ये दोनों करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं करते हैं तो अथवा वाला अगर इसमें 2 क्वेश्चन दे रखा है तो इन दोनों को करना पड़ेगा, ये नहीं कि केवल एक को कर दें। तो आपका जैसे ये दोनों रहेगा, जैसे मान लीजिए 6 नंबर का है, अभी 2 भागों में बट गया, तो एक 3 नंबर का रहेगा, एक 3 नंबर का रहेगा, तो एक करेंगे तो 3 ही नंबर मिलेगा, दोनों करेंगे तो पूरे 6 नंबर मिलेगा। या ऐसा हो सकता है पहले वाले में ए और बी दिया हो, 2 क्वेश्चन दे दिया हो, तो एक 3 नंबर का होगा एक 3 नंबर का, और अथवा करके यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन रहे तो अगर इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो पूरे 3 6 नंबर हो जाएंगे। या अथवा वाला ये बाद वाला करेंगे तो पूरा एक करेंगे तो 6 नंबर मिल जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका ध्यान रखें कोई भी पेपर है जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी मीडियम में भी आएगा इंग्लिश मीडियम में भी आएगा। आप कोई भी मीडियम रीड करके पेपर दे सकते हैं, चाहे किसी भी मीडियम में दे दिए, जो जिस मीडियम से वैसे आप पढ़े रहेंगे उसी में देना चाहिए, उसी में ही देंगे आपके को, वही आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम वाला देख लीजिए। जैसे अगर हिंदी मीडियम में कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो इंग्लिश मीडियम वाले में देख लीजिए,
या इंग्लिश मीडियम कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम में देख लीजिए। कई बार ऐसा एक मीडियम में सही रहता है, दूसरे मीडियम में मिसप्रिंट हो जाता है, तो वहां से दोनों मैच करके कर लेंगे। तो मैं होप करता हूँ कि जैसे सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछिए। मैं और अभी बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व कराता रहूंगा, उसमें मैं बताता रहूंगा। फिर से ये बात बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को देख करके एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें ऐसा ही करना है जैसे मैंने बताया है। अगर इसके अलावा किसी और तरीके से करते हैं तो आपका हो जाता है नुकसान हो जाता है। तो हम क्यों नुकसान अपना करेंगे, जब हम पूरा प्रिपेयर किए हैं तो उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करके आए कि टीचर्स को मौका ही ना दे कि मार्क्स काटे हमारा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं। और इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरी क्लास वाली वीडियो जरूर देखिए। और सबको पता है कि मेरी पहले वाली चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो रिमूव हो गया, तो कुछ क्लास मिस हो गई। डे 1 डे 2 की क्लास उसमें रखा था, वो इरेज हो गया, और उसका मेरे पास उसका कॉपी भी था नहीं, इसलिए मैं उसको दोबारा पढ़ा के नहीं डाला। तो डे 3 से क्लास से पढ़ा हुआ इस चैनल पे हमारा वीडियो, तो उसको जरूर देखें। और मैं आज ही या कल में डे 4 की भी क्लास डालूंगा। और जैसे ही अगर लाइक या कमेंट या रिव्यू, इसका जो व्यू है अगर 200 पार किया या उससे ज्यादा हो गया तो मैं तुरंत फिर अगला वीडियो डालूंगा। क्योंकि ये कोई वीडियो डालते हैं तो उसको देखना भी बहुत जरूरी है। जब बच्चे देखेंगे तो हमारा भी मन लगेगा, और मैं और नए नए वीडियो लाता रहूंगा। और आप और भी सोर्स से पढ़ते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि और सोर्स से ना पढ़िए, लेकिन ये वीडियो देखिए, इसको तो एकदम प्रिपेयर कर ही लीजिए। और एक्स्ट्रा भी आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। लेकिन अगर कोई बच्चा वीक है, अगर जितना मैं पढ़ाया उतना ही अगर पढ़ के अगर प्रिपेयर कर ले, इतना तो कंफर्म है कि वो फेल नहीं होगा। क्योंकि हम लोग चेक करते हैं तो बहुत से बच्चे, जैसे अगर मान लो 100 कॉपी चेक किया तो उसमें मैं देखता हूं कि मोस्टली 30-40 बच्चे ही अच्छे नंबर पाते हैं, बाकी 50-60% बच्चों के नंबर कम रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं 4-5 जो 0 मार्क्स पाते हैं, 0 मार्क्स 1 मार्क्स, ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब बताइए पूरे साल तैयारी करने के बाद इतने कम नंबर आए तो फिर क्या रह जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ तो तैयारी कर लेंगे, 0 ना कम से कम पासिंग मार्क्स तो हम पा ही जाएं। और अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, मेरे वीडियो को भी देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, रेफरेंस की बुक से करिए, और पिछला जो जितने भी पेपर आए हैं उसको सॉल्व करिए। उससे भी आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसे छोटे छोटे चैप्टर तो कंफर्म होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम श्योर आएंगे। जैसे पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, चाहे प्रोबेबिलिटी है, एकदम कंफर्म रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो कितना भी कोई वीक स्टूडेंट्स है, अगर 2-4 चैप्टर अगर अच्छे से तैयार कर ले, पहला ही चैप्टर 5 मार्क्स आएगा, दूसरा 5 मार्क्स आएगा, तीसरे में से 5 मार्क्स या 8 मार्क्स आएगा। इस तरह से मैं चैप्टर वाइज भी बताता रहूंगा। अब जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो हम ये जरूर बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स श्योर आएगा। तो वीडियो को मिस ना करें। अगर चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए, मेरा विश्वास करके वीडियो देखिए। और अगर नहीं विश्वास है तो आप और भी अपने लेवल से पढ़ते रहिए, इसको भी थोड़ी देर के लिए मान के विश्वास करके देख लीजिए। ठीक है, फिर चलिए आज के लिए थैंक यू। थैंक यू, आप लोग खुद समझदार हैं, धन्यवाद। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ।